बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है फर्स्ट ईयर की मैथ्स की फर्स्ट ईयर की मैथ्स और एक्सरसाइज नंबर 7.3। सही है। तो 7.3 की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इसको कवर करेंगे। सही। और पूरी एक्सरसाइज में जो हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा उसके बारे में पहले तो बता देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा 1+x⁻n। सही, दो फॉर्मूले यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और ऑनवर्ड में ये फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर्मूला चेंज है। सही है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 ही है इस एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे ऑनवर्ड सवाल। फॉर्मूला किस तरह है 1+x का? शुरू में फॉर्मूले में आता है 1, फिर आता है n और x। n का मतलब पावर, x ये वैल्यू। फिर उसके बाद आता है n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर एक्स स्क्वायर। अब आप फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू जितना चाहे करते जा सकते हो, जितना आपको बोला जाए। अब अगर यहाँ n-1 लिखा है ना, तो अगली दफ़ा लिखूंगा n-1 n-2। एक्स स्क्वायर लिखा था तो लिखूंगा एक्स क्यूब। नीचे 2 फैक्टोरियल था, अगली दफ़ा 3 फैक्टोरियल। इसके और आगे जाऊंगा तो यहाँ एक ब्रैकेट n-3 बढ़ जाएगा, नीचे 4 फैक्टोरियल और पावर। इस तरह से फॉर्मूला कंटिन्यू है। सही। तो इन सवालों में फॉर्मूला लगाने जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखते हैं पहले। पार्ट नंबर 3 में दिया है 1+3x⁻−1/3। तो सिंपल इसमें ये वैल्यू x की कहलाएगी और ये n। सही। फॉर्मूला यूज करेंगे और सवाल में बोला गया है ना कि 4 टर्म निकालनी है, तो 4 टर्म तक फॉर्मूला ओपन करेंगे। सही है। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो फॉर्मूला किस तरह अप्लाई होगा। आपको दिया 1+nx होता है फॉर्मूला। n की वैल्यू है -1/3। x की वैल्यू की बात करूं तो वो 3x है। फिर इसी तरह फॉर्मूले के हिसाब से n आता है -1/3 n-1 डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, फिर एक्स स्क्वायर का मतलब है x की वैल्यू हमारे पास दी है 3x, इस पे स्क्वायर। 4 टर्म भी खोलनी है। 3 टर्म हम खोल चुके हैं। किस तरह से? ये हमारी फर्स्ट टर्म कहलाएगी, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है पूरी। सही। और अभी जो खोलेंगे वो फोर्थ टर्म होगी। सही। प्लस फिर आगे n लिखेंगे, फिर n-1 n-2, नीचे 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर एक्स क्यूब। एक्स की वैल्यू 3x, इसका क्यूब। सॉल्व करेंगे तो 1, यहाँ पर पावर नहीं है इसलिए डायरेक्ट 3 से 3 कट गया, x बच रहा है। और अगर साइन की बात करूँ तो प्लस माइनस माइनस आ रही है, तो साइन यहाँ पर लिखाऊंगा मैं -x। सही। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर है शुरू में 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4/3। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9x²। नीचे आपके पास 2 फैक्टोरियल था, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। तो यहाँ लिख दो या 1/2, जैसे बेहतर लगे। प्लस माइनस माइनस 1/3 आ गया। इसका एलसीएम लेंगे -4/5। फिर इसका एलसीएम लेंगे -3 2 6, तो 7/5 7/3 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्यूब है तो ये हो जाएगा 27x³ और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2, मतलब 3 2 6। सही। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं 1 - x। ये है 3 और 3 9 बनता है, ये 9 से कैंसिल, तो ऊपर आपके पास बच गया माइनस माइनस प्लस 1 4 4। ऊपर x² बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है, ये 2 1 2 2 2 4 भी कट गया, तो इसका मतलब सिर्फ 2x² बच गया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 3 3, ये 27 बनेगा, इससे 27 से कैंसिल। 2 3 6, 2 2 4। तो अब आपके पास बच गया 2 7 14, नीचे बचा 3 और यहाँ पर x³। और सही है, ये कंटिन्यू। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि आपको 4 टर्म सवाल में ओपन करनी थी। सही है। तो सारे सवाल इसी तरह के हैं, मैं सबके आपको पैटर्न बता देता हूँ किस तरह चलेगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया,
अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन में पहली वैल्यू अगर 1 होती है, आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर पहली वैल्यू देखो 1 कहीं भी नहीं है, इस सवाल में है लेकिन इस सवाल में और इसमें नहीं है, तो कैसे करेंगे इन सवालों को? 8 माइनस 16x 1/3 पावर हो जाएगी। सही, ये रूट की पावर ब्रैकेट में 1/3 होती है। सही। अब देखो किस तरह करेंगे। अगर यहाँ 1 नहीं दिया होगा, आप 1 कॉमन लोगे। अगर आप यहाँ पर कॉमन लेना चाहो तो यहाँ पर आपके पास 8 है, तो 8 आपने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा 1 माइनस 8 के टेबल में 16 कब आता है? 8 टू ज़ 16, तो ये बचेगा 2x। और ये 1/3 पावर ऐसा नहीं है कि एक ब्रैकेट पे लिखोगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पर आएगी। 8 का एलसीएम लेते हैं तो 2 की पावर 3 आएगा, 8 पर भी पावर आएगी, और ये ब्रैकेट है 1 माइनस 2x, इस पर भी 1/3 आ जाएगी। सही। यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ फॉर्मूले से खोलेंगे तो 1 प्लस nx, n लिखा, फिर x की वैल्यू, फिर आगे अगली टर्म होती है n, n माइनस 1, एक्स स्क्वायर का मतलब -2x इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर इसी तरह n, n माइनस 1, n माइनस 2, फिर यहाँ पर -2x का क्यूब और नीचे 3 फैक्टोरियल। 4 टर्म हमने खोलनी थी, वो ओपन हो गई। ये 2 बाहर लेंगे, 1 यहाँ पर माइनस प्लस, -2 1/2x/3, यहाँ पर प्लस 1/3 है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -2/3। यहाँ पर माइनस स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस, 2 टू ज़ 4x², नीचे 2 फैक्टोरियल का मतलब 4, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। यहाँ पर प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 1 माइनस 3 -2/3, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, 1 माइनस 6 5/2, 5/3। फिर यहाँ पर क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस खत्म नहीं होगा, क्यूब है इस वजह से। सही है, एक्स पे क्यूब, नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 ज़ा 6। अब हम देखेंगे कटिंग जहाँ पर हो रही है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, नीचे के नंबर में कैंसिलिंग नहीं होती। सही, ये हमारी हो गई कैंसिलिंग। इसके साथ साथ हम एक चीज़ करेंगे कि मल्टीप्लाई भी करेंगे सबको। सही है, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ 2 2 ज़ा 4x/3, यहाँ पर हमारे पास ऊपर 4 है और 2 है, 4 2 ज़ा 8x², नीचे है 3 3 ज़ा 9। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हमारे पास नंबर मौजूद है क्या? माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस भी थी तो ये भी सॉल्व होगी। सही, प्लस माइनस माइनस, यहाँ साइन को देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। उसके बाद नंबर्स की बारी है, तो यहाँ पर हमारे पास पहले से 2 बाहर है, अंदर 5 है, 5 2 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80 x³। नीचे देखते हैं 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो ये आपका आंसर। सही, तो इस तरह से एक्सपेंड करने की प्रैक्टिस करनी है इन सवालों की। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा नहीं करा रहा लेकिन आपको समझाता हूँ किस तरह ये सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर शुरू में 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ पिछले सवाल में 8 कॉमन आ रहा था इसलिए 2 बचा, यहाँ पर तो 3 कॉमन ही नहीं आ रहा। जब कॉमन ना आए तो वो चीज़ वहाँ डिवाइड में आ जाती है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे 1 प्लस x/3। ये 3 है, इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x/3 की पावर -1। अब इससे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आपका, तो ये 1 प्लस nx का फॉर्मूला अब इस पर अप्लाई होगा। सही, क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये वाला फिर आप लोग खुद सेल्फ प्रैक्टिस पे करोगे। उसके बाद पार्ट नंबर 4, बोर्ड क्लियर कर देता हूँ मैं। पार्ट नंबर 4 में अगर मैं देखूँ तो ऊपर और नीचे 2 वैल्यूज़ हैं, तो नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू देखो दोनों ही सॉल्व होंगी। कैसे सॉल्व होंगी? दोनों पे फॉर्मूला लगेगा।
ऊपर आपके पास दिया हुआ है अंडर रूट, इसका मतलब 1 प्लस 2x की पावर 1/2। ये वैल्यू को नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -1। तो इस सवाल में इस पे भी फॉर्मूला लगेगा, इस पे भी फॉर्मूला लगेगा, दोनों वैल्यूज पे फॉर्मूला लगेगा और फिर देन दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सही है, तो ये सवाल थोड़ा सा इस तरह का है। ऐसे प्रैक्टिस सवाल एग्जाम में इस तरह के आते वैसे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आते, ये इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम में। आपको सवाल में बोल रहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है इस एक्सपेंशन में और इस एक्सपेंशन में। सही, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करते हैं। सवाल दिया हुआ है 1 प्लस वाई 4/3। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले में हमारे पास, थोड़ा मैं बोर्ड साइड कर देता हूँ, फॉर्मूला हमारे पास किस तरह का है, टी आर प्लस 1 एन एन माइनस 1 एन माइन। अब ये वैल्यू चलती जाती है, कहाँ तक चलेगी, एन माइनस आर प्लस 1। आगे आता है एक्स की पावर आर और नीचे आता है आर फैक्टोरियल। सवाल में हमें n पता है और x पता है। अगर मैं देखूं तो ये हमें x पता है और ये पूरी वैल्यू n है, ये दो चीजें हमें पता है। r नहीं पता, इसके बगैर ही सॉल्व करेंगे अभी। तो t r प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे। n की वैल्यू आपके पास है 4/3, 4/3 -1, और ये हम एक ही वैल्यू अभी खोल के छोड़ देंगे, आखिर में आ जाएंगे 4/3 माइनस आर प्लस 1। x की वैल्यू की बात करें तो x हमारे पास है y की पावर r, और नीचे r फैक्टोरियल है तो नीचे लिख देंगे r फैक्टोरियल। अब हमें जब तक r की वैल्यू पता नहीं चलेगी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये r वाला जो पार्ट है ना, 4/3 माइनस आर प्लस 1, हम इसको लेंगे। अच्छा, इस पार्ट को लेने के साथ हम यहाँ पर लेते हैं इस पार्ट को लेस देन जीरो, कि ये लेस देन जीरो नेगेटिव टर्म के लिए। सही, तो लेस देन जीरो लेंगे। अब यहाँ से आर की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो माइनस आर है, वहाँ जाएगा प्लस का आर हो जाएगा, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 1 जा 3, 4 + 3 7/2। इसको अगर मैं डिवाइड यहाँ पर रखूँ तो आर इज ग्रेटर देन 7/2 का मतलब है 3.5। इसका मतलब आर की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 4। या अगर आप यहाँ पर ग्रेटर देन था तो यहाँ पर इक्वल नंबर पॉइंट में जब भी आते हैं ना तो उसको इक्वल लेते हैं। सो आर इज इक्वल टू 4। अब आर की वैल्यू 4 आई, अब हम 4 रख के फिर सॉल्व करेंगे। सही, तो हमारे पास यही होता है, सवाल में आर निकालना होता है फिर आर की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। अब सॉल्यूशन में भी एक चीज देखो, आर प्लस 1 होता है 4 + 1, 4/3, 4/3 -1। 4 पावर का मतलब है कि यहाँ से आपको 4 वैल्यूज तक खोलना है। देखो जैसे 1 2 3 और 4 आप ओपन करोगे, कैसे, एक ये रहा, एक ये रहा, -1 है, और हम करेंगे तो -2 और -3 तक जाएगा, तो -2 और -3। सही है, तो ये आपको इस तरह ध्यान रखना है कि कहाँ तक आपने ओपन करना है। सही, तो आपके पास 4 आया तो यहाँ पर एक और 4 भी रख लो। सही, अब यहाँ पर अगर 5 आता तो यहाँ 5 तक रख रहे, 4 आया इसलिए मैंने 4 तक रखना है। y की पावर r, इसका मतलब y की पावर 4। नीचे डिवाइड में r फैक्टोरियल है, इसका मतलब यह हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। सही, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे आप, इसको इस साइड में सिंप्लीफाइड करता हूँ, t r प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4/3। एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3, 4 - 3 1/3। फिर आगे 3 2 जा 6। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की, यहाँ पर क्या था, 3 था, मैंने 4 लिख दिया। तो 7/3 को हम कैलकुलेटर में डिवाइड करते हैं तो फिर आ रहा है 7 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है 2.33। यहाँ क्या आ रहा है, 2.33। जब ये 2.33 आएगा इसका मतलब है कि आपने आर की वैल्यू 4 नहीं रखनी, आर की वैल्यू 3 रखनी है। तो आर की वैल्यू जब 3 होगी तो इसका मतलब हो गया कि सिर्फ 3 खुलेंगी यहाँ पर वैल्यू। सही, और हर जगह 3 रखेंगे, यहाँ पर हर जगह करेक्शन। तो ये हो जाएगा आर 3 + 1, 1 2 3 खोल लिया, उसके बाद सिंपल y की पावर 3 और नीचे r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। सही, तो ये हो गया हमारे पास 4/3, इसको सॉल्व किया 1/3, इसको सॉल्व किया 3 2 जा 6, तो 4 - 6 -2/3। y की पावर 3 का मतलब y³, नीचे 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, ऊपर 4 2 जा 8 y³
3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये 6 को जब ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/6। कटिंग हो रही है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इसका मतलब 2y³ ऊपर है, नीचे 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। तो ये हमारा आंसर बन गया T3 + 1 T4। मतलब चौथी टर्म है हमारी नेगेटिव टर्म, हमारे फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी थी वही है। अगर आप सवाल में ज़्यादा कम खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ माइनस नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब आपने कम खोला या आर की वैल्यू में कुछ गड़बड़ खोली, या दो भी माइनस है इसका मतलब आर की वैल्यू में आपने गड़बड़ की है। सही। नेक्स्ट एक और सवाल सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। 1 + 2x पावर दी है 5/2। इसकी भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन में। फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म का, TR+1 n n-1 n-r+1 x की पावर r फैक्टोरियल TR+1। n की वैल्यू आपके पास है 5/2, 5/2 -1, फिर इसी तरह ये 5/2 -1, 5/2 -2, और आगे कहाँ तक चलेगा ये आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ एक या दो ही ओपन करोगे। यहाँ 5/2 -r+1 x की पावर r, x की वैल्यू यहाँ पर है 2x, तो लिखेंगे 2x पावर r और नीचे r फैक्टोरियल। अब हम ले लेंगे नाउ 5/2 -r+1 < 0। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 5/2 और 1 को, और r को वहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 5 + 2 7/2। तो यहाँ पर r की वैल्यू मेरी बन रही है कितनी, r इज ग्रेटर देन 7/2 मतलब 3.5। यहाँ पर r की वैल्यू बन गई 4। सही। अब r की वैल्यू फॉर्मूले में हम 4 रखेंगे और सिंप्लीफाइड करेंगे, तो 4 + 1 ऊपर यहाँ पे 5/2, 4 आया इसका मतलब 4 ओपन होंगे, 1 2 3 और एक और भी ओपन होगा। सही। तो यहाँ पर करेंगे 2 1 लिख लेते हैं पहले, 5/2 -1, 5/2 -2, फिर 5/3, 5/2 -3। आगे 2x की पावर आ रहे तो 2x की पावर 4, नीचे हमारे पास 4 फैक्टोरियल। सही। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं इसको, तो ये जाएगा 5/2 है, 5/2 पहले आ गया, 5/2 -1 एलसीएम लेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 3/2। अगला करेंगे 1/2 और आखिरी वाला करें -1/2। देखो पहली माइनस की टर्म आएगी, खुद समझ आ जाएगा सवाल में आप गलती कर रहे हो या सही कर रहे हो। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16x4। नीचे आपका 4 फैक्टोरियल है तो वो इसके नीचे भी लिख सकते हैं और पूरे के नीचे भी लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। सही। अब T5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये सारे 2 मिला के काट देंगे 16 को, तो ये हमारे पास 5 3 ज़ा बचा, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो ऊपर 5 बचा है, ऊपर माइनस बचा है, ऊपर x4 बचा है, जो जो ऊपर बचा वो लिखा, नीचे देखो तो सिर्फ 8 बचा है। मेरा ये आंसर आ गया। सही है। तो ये आपको सवाल इस तरह से सॉल्व करना था जो भी आपको बोला जाएगा। सही। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था जो इंपॉर्टेंट वाला सवाल कराया। सही। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट और आसान सवाल हैं ये वाले। सही। किस तरह करेंगे देखो, क्वेश्चन 3 बोल रहा है इफ x इज सो स्मॉल, बता रहा है कि x की वैल्यू स्मॉल है, दैट इट स्क्वायर एंड हायर पावर में बी निगलेक्टेड। सवाल में हमें बता रहा है कि स्क्वायर को और हायर पावर को निगलेक्ट करना है। इसका मतलब हो गया कि हमें फॉर्मूला ओपन करना है, और फॉर्मूला कहाँ तक, 2 टर्म्स तक ओपन करेंगे। कितना ओपन करेंगे देखो किस तरह से। पार्ट नंबर 1 दिया 1 + 1/4x अंडर रूट में, हमें ये वैल्यू इसके इक्वल लानी है, तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। रूट का मतलब आपको पता है 1 अपॉन होता है, इसके अलावा 1/4x लिखा है, इसका मतलब ये हो गया x/4।
4। रूट का मतलब पावर 1/2। बहुत सिंपल सवाल है, हमें फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर n है, ये यूज़ करना है। फॉर्मूला है 1 प्लस एन एक्स। हमें सिर्फ सेकंड टर्म तक ही खोलना है, थर्ड टर्म पर भी जाना नहीं है, क्योंकि हमें सवाल में बोला है स्क्वायर और हायर पावर निगलेक्ट, मतलब सिर्फ एक्स पावर तक ओपन करेंगे। तो 1 प्लस एन की वैल्यू की बात करूँ तो 1/2, एक्स की वैल्यू की बात करूँ तो x/4। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वन ज़ा एक्स, 4 टू ज़ा 8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 1 प्लस 1/8x। सवाल में जिस तरह प्रूफ करना है वो चीज़ भी आ गई, तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। देखिए, तो शॉर्ट सवाल में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। दूसरा सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, पार्ट नंबर 2 इसका। इसमें भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। 1 प्लस 8x रूट में दे रहा है तो इसकी पावर हो जाएगी 1/4, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखी हुई है इस पर। सही, फॉर्मूला ओपन करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स, एन लिखा फिर x लिखा, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, तो ये बचा 1 प्लस 2x। यही चीज़ प्रूफ करनी थी, ये हो गया प्रूफ। सही है, छोटे सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये सवाल भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतने आते नहीं है। सही है, लेकिन करना किस तरह है वो समझ लेते हैं। 24 सारे सवाल का एक ही पैटर्न है। हमें इनको बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करना है। किस तरह होगा? अब 24 दिया ना, आपने इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है। एक नंबर ऐसा होगा जो यहाँ पर अगर रूट दिया है तो स्क्वायर में ब्रेक करोगे, अगर यहाँ क्यूब में दिया है तो क्यूब में ब्रेक करोगे। सही है, 5 पावर दिए तो ऐसा नंबर लेना है जो 5 पावर बनता हो, मतलब जिसकी 5 पावर हो, ऐसे यहाँ पर चीज़ों को देखना है। या 4 पावर है, इसका मतलब 4 पावर वाला नंबर। सारों को बताऊंगा ब्रेक कैसे करना है, ट्रिक बताइए, ये चीज़ को देखना है। यहाँ पर रूट दिया है, इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर हमें पहला नंबर 25 रखना है, मतलब 25 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे जिसको सॉल्व करके हमारे पास 24 आए, और जिसमें से फर्स्ट नंबर स्क्वायर का होना चाहिए। ये हमारा इस सवाल का पैटर्न है। तो 24 था, मैंने दिया 25 माइनस 1 करूंगा तो 24 बन जाता है। सही है, रूट का मतलब है पावर 1/2, या रूट में भले रहने तो मसला नहीं है, दोनों तरीके से जब जरूरत होगी फिर पावर में चेंज कर देते हैं इसको। अब हम यहाँ करेंगे 25 कॉमन। जब मैं 25 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1/25, ये रूट। ये 25 का रूट होता है 5, इसलिए बाहर 5 आ जाएगा। ब्रैकेट में चेंज कर दूं तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी? 1/2। अब हमें करना ये है कि इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड करना है। तो हमें यहाँ पर सवाल में क्या बोला है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस का मतलब 3 टर्म्स ओपन करेंगे। किस तरह से? पहली वैल्यू लिखी, फिर आपके पास फॉर्मूला था 1 प्लस एन एक्स, एन, फिर x की वैल्यू -1/25, फिर n -1, फिर एक्स स्क्वायर, तो -1/25 स्क्वायर, नीचे 2 फैक्टोरियल। अच्छा, 3 डेसिमल प्लेस का मतलब है पहली टर्म को छोड़ के बाकी 3 टर्म, मतलब टोटल 4 टर्म बनेगी। तो 1 2 एक और टर्म करेंगे, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस निकालेंगे, डेसिमल के बाद 3 नंबर होंगे। तो 1/2, 1/2 -1, 1/2 -2, फिर -1/25 का क्यूब आएगा, एक्स क्यूब होता है, और नीचे 3 फैक्टोरियल। सही है, सिंप्लीफाइड करेंगे, और चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस स्टेप में। तो 5 1 दा 5, यहाँ पर 5 1 दा 5 करूँ तो 5/2 है, फिर -1/25। यहाँ पर 5 1 दा 5 करूँगा तो 5/2, एलसीएम लूंगा, 2 1 दा 2, 1 -2 -1/2, माइनस है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर से माइनस खत्म, 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625। नीचे 2 फैक्टोरियल है तो इसको ऊपर लाके लिखेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल, मतलब 1/2। यहाँ पर 1/2 एलसीएम ले लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 -2 -1/2। यहाँ पर करेंगे 2 2 ज़ा 4 -3/2। यहाँ पर क्यूब है, माइनस ख़त्म नहीं होगा, 25 का क्यूब करेंगे, 25 क्यूब मतलब 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, 15,625, 15,625। नीचे 3 फैक्टोरियल है, उसका मतलब होता है 1/6।
तो ये सारे नंबर को हमें सिंप्लीफाइड करना है। यहाँ एक 5 मल्टीप्लाई करना भूल गया, एक इधर किया, इधर और आखिर में भी करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 5/2। तो वैल्यू लिखेंगे, ये 5 है, यहाँ पर 5 5 5 25 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बच रहा है 1/10। फिर प्लस माइनस माइनस, ऊपर हमारे पास 5 5 को इससे काटेंगे तो 125 बचेगा, सही। तो नीचे हमारा, ऊपर तो हमारे पास 1 बच रहा है, नीचे सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 2 ज़ा 250, 250 2 ज़ा 500, 500 2 ज़ा 1000। फिर आगे प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस बना, 5 1 दा 5 और 5 को इससे कट करेंगे तो 5 3 दा 15, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 5 दा 25 और कट करूँ तो 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, सही। तो ये नंबर की कटिंग हो गई, ऊपर 1 बच रहा है, नीचे सारे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैलकुलेटर लेंगे, 3125 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3125 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके पास 50,000 है, सही। सही, तो जो आ गया वो लिख दो 50,000। अब इन सबको डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा 0.1 आएगा, इन दोनों को करूंगा 0.01 आएगा, या माइनस है 0.001, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1 डिवाइडेड बाय 50,000, तो ये आ गया 0.00002, सही। अब ये सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे तो 5 माइनस 0.1, फिर माइनस 0.001, फिर माइनस 0.00002, तो ये आंसर गलत गड़बड़ हो गए सॉल्यूशन में। 5 माइनस 0.1 माइनस 0.001 माइनस 0.00002, तो ये आ गया 4.89। हमें 3 डेसिमल प्लेस लिखना है, इसका मतलब है कि हम लिख लेंगे 4.89 तक, 4.89 ये हमारा आंसर। तो हर सवाल में इसी तरह करना है हमें, जितने भी डेसिमल प्लेस बोलेगा उस हिसाब से हमें सॉल्व करके देना है, सही है। और उतने डेसिमल में आंसर लेंगे, 3 डेसिमल प्लेस था ना, इसलिए 898 तक लिखेंगे। क्लियर है, तो ये आपका आंसर बना क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे के सवाल भी बता रहा हूँ किस तरह सॉल्व होंगे। अब देखो अगला सवाल दिया है 28। मैंने आपको बताया यहाँ पर क्यूब पावर है, इसका मतलब क्यूब में ब्रेक होगा। क्यूब का नंबर 28 से करीब है 27 और फिर देन 81, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और फिर उसके बाद 64, तो 64 तो बहुत दूर है, 27 करीब है, तो यहाँ करेंगे 27 प्लस 1 से 28 बनेगा, 27 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1/27 क्यूबिक रूट है, तो 27 का क्यूबिक रूट होता है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट पर पावर आ जाएगी 1/3, सही। अब इसको सॉल्व करेंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पीछे किया वो। पार्ट नंबर 3 यहाँ पर दिया 241 5 पावर। 5 पावर का मतलब है कि ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी 5√5 पावर बनती हो। तो देखो मैं क्या करूँगा, इस तरह आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले इसको शॉर्ट करता हूँ। मैं अगर 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 की पावर 5 हमारे पास होती है 32, छोटा नंबर है। 3 को 5 दफ़ा करेंगे तो 3 1 2 1 2 3 1 मल्टीप्लाइड 2 3 4 5, 5 पर मल्टीप्लाई करें, देखो करीब करीब नंबर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर 3 की पावर में बन रहा है, तो 243 लेंगे और यहाँ पर 41 बनाना है, इसका मतलब -2, 243 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 - 2/243, इसकी 5 पावर 3 बनती है और बाकी 1 - 2/243 की पावर 1/5। अब इससे फॉर्मूला ओपन होगा इस सवाल में, सही। अगला दिया हुआ है 1280, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 1280। अब अगर इधर पावर के देखूं तो पावर क्या दी हुई है भाई, 1/4।
जब पावर 1/4 दी है इसका मतलब 4 पावर में तो 3, 4 पावर देखेंगे तो 3 तो छोटा नंबर आ रहा है, 5 को देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 5 25, फिर 125, छोटा आ रहा है बहुत। 6 को देखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 6, 1 2 3 4, देखो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे करीब आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 6 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 1296 आता है। तो यहाँ 6 की पावर में बनेगा, किस तरह होगा ये, तो यहाँ पर 1296 लेंगे और 1296 से हमें 1280 बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पर ले लेंगे 16, सही, पावर 1/4। अब हमने 1296 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 1 माइनस 16/1296, पावर है 1/4, सही। ये 6 की पावर 4 थी, इसको यूँ पावर में लिख देते हैं जब पावर में गिवन है। इस पर भी पावर 1/4। यहाँ पर ये कटिंग होती है इसकी, 16 के टेबल में आता है, तो अगर मैं 16 और इसकी कटिंग करूँ तो इसको यूँ कर सकता हूँ, 1296 को 16 से डिवाइड करूँ तो ये 1296 डिवाइडेड बाय 16, तो ये 81 पे कटता है, इसका मतलब ये 1 और ये 81, तो यह आ जाएगा 1/81 पावर 1/4। यहाँ पर 4 पावर कटी, 6 बचा, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है अब इससे आपने फॉर्मूले से ओपन करना है, तो इसको आप फॉर्मूले से खोलोगे, 1 प्लस nx फिर n माइनस 1, इस तरह से, सही है। ये हमारे पास सवाल थे जिनकी सिंप्लीफिकेशन, तो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका, मैंने आपको समझा दिया, फॉर्मूला सेम है, प्रैक्टिस सवाल है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सही। आखिरी एक और भी पार्ट बच गया 5 वाला पार्ट, उसके लिए भी समझा देता हूँ वो भी किस तरह होगा। तो 252 दिया हुआ है, 1/252 पावर 5 दी हुई है, सही। तो यहाँ पर पहले तो 252 के करीब हमने किया था, 243 आ रहा था, तो 243 52 बनाना है, इसका मतलब 9 प्लस हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं 243 कॉमन ले लूँ, अंदर बचेगा 1 प्लस 9/243, पावर 5 है और ऊपर 1 का 1, 1/243, 3 की पावर बनती है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 9/243 की भी कटिंग होती है, देखो, तो 9 को 243 से कट करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं अगर 243 को डिवाइड करूँ किससे, 9 से, तो ये आंसर आ रहा है 26, तो इसका मतलब ये कटेगा 26 पर, यहाँ लिखूंगा 1/26, 5 पावर है इसलिए 1/5, तो यहाँ लिखूंगा 1/3। इस पावर वाली वैल्यू को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो 1/26 की पावर माइनस 1/5 है। अब आपने इससे फॉर्मूला ओपन करना है, देन 1/3 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा इसको सॉल्व करने का, सही। तो यहाँ तक आपके पास ये एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवाल से कंटिन्यू करेंगे, और इसके आगे के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।